कारुण्यमुपकारम् जिणवर वस हस वड मानस दंसन मागम बोछामि जहाकं मम समासेन करनमन जिनवर वृषभेव वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथा करूं दर्शन हार्दिक। अष्टपावजी नामक की एक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंताचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दर्शन पाहुड़ है। एक नंबर तेज कर लो, शायद आप लोगों को गर्मी लग रही हो। एक नंबर यहाँ दर्शन पाहुड़ में अपनी चर्चा चल रही है। दर्शन या सम्यक दर्शन है वो धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और जो दर्शन से रहित है, दर्शन से रहित की वंदना नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। दंसण जिणवरे ही से स्थानम सकन्ने दंसणहीनो न वन्देवो सधर्मिका मूल दर्शन जिनवरे द्रोणे कहा पावने वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य। के अंतर्गत भावार्थ की चर्चा अपनी चल रही है, इसमें धर्म और दर्शन का स्वरूप बताया और उसके बाद में यहाँ दर्शन का जो स्वरूप है वो धर्म का स्वरूप निश्चय से और व्यवहार से और चार रूपों में बताया। और जो धर्म की मूर्ति जो दिखाई देती है वही दर्शन है। तो वो धर्म के लक्षण जो निश्चय और व्यवहार रूप धर्म कहा। निश्चय धर्म क्या है? निश्चय धर्म क्या है? जो कल पूछा वही ना आज पूछ रही हूँ। शुद्ध ज्ञान चेतना रूप आत्मा की अनुभूति। निश्चय से धर्म क्या है? बोलिए। शुद्ध ज्ञान चेतना रूप आत्मा की अनुभूति। हाँ ठीक है, आगे पूछिए। शुद्ध चेतना स्वरूप अपने शुद्ध आत्मा का श्रद्धान। हाँ, अपने स्वरूप का श्रद्धान जो हाँ। शुद्ध स्वरूप। निश्चय से धर्म तो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का श्रद्धान, उसका ज्ञान और उसमें लीनता। मैंने पहले ही कह दिया था, कल वाला प्रश्न थोड़ी ना पूछ रही धर्म पूछा है, कल सम्यक दर्शन का लक्षण पूछ रही थी तो श्रद्धान ज्ञान आचरण तीनों ही धर्म है ना। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। तो निश्चय से धर्म तो अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा का ज्ञान, प्रद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आप में आप रूप को जान पनो और आप रूप में लीन रहे, ये है निश्चय से धर्म। अब उस निश्चय से तो धर्म एक ही रूप है, चाहे वो 10 लक्षण रूप कहो, चाहे वो दया धर्म कहो, चाहे वस्तु का स्वरूप कहो, चाहे रत्नत्रय कहो, निश्चय से तो धर्म यही है। और व्यवहार में उनका स्वरूप जो उसके उसके साधक जो शुभ भाव और बाहर में जो क्रियाएं हैं, ये परिभाषाएं पीछे दी थी ना, कि वस्तु उनके स्वभाव को स्वीकार करना, यानी अपने आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करना, वो निश्चय से धर्म है। और उसके साधक जो साथ में मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, वो व्यवहार से धर्म है। 10 लक्षण उत्तम समाधि रूप आत्मा का स्वभाव है, वो तो निश्चय से धर्म है। लेकिन उसके साधक रूप बाहर में शुभ भाव और वो क्रोधादि के भाव रूप जो क्रियाएं होती हैं,
वो व्यवहार से धर्म कहा जाता है। इसी तरह से दया में और रत्नत्रय में भी कहा जाता है। तो अब ये जो धर्म है, इस धर्म को पहचाने कैसे? दर्शन को धर्म का मूल कहा, और ये जो दर्शन है, इस दर्शन को पहचाना कैसे जाए? तो उसका निश्चय से लक्षण तो क्या है? वो शुद्धात्मा का श्रद्धान, वो निश्चय से उसका चिन्ह है। और फिर उसके बाद में बाहरी चिन्हों के रूप में, बाहरी चिन्हों के रूप में अनेक चिन्ह बताए। तो जो आत्मा की अनुभूति है वो भी वास्तव में है तो वो अंतरंग चिन्ह, लेकिन क्योंकि वो श्रद्धान से भिन्न गुण की, ज्ञान की तरफ से वो अनुभूति कही जा रही है, इसलिए उसको भी श्रद्धान से बाहर होने के कारण बाहरी चिन्ह का। फिर उसके बाद कौन सा चिन्ह कहा? और तत्वार्थ श्रद्धान, वो भी बाहरी चिन्ह है। और प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। और फिर उसके साथ में वही निर्वेद, निंदा, गर्हा, ये और गुण कहे। और निशंकित आदि 8 अंग, उनकी चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। गुण बताइए। 8 गुण कहो, 8 अंग कहो, 8 चिन्ह कहो, वो सब एक अर्थ में यूज आता। पेज नंबर 9 पे अपनी चर्चा चल रही है। निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा अपनी कल हुई थी। ये निर्विचिकित्सा किसे कहते हैं? कि दूसरे को हीन देखना, अपने को महान मानना, पर्यायों के आधार पर, परद्रव्य और पर्यायों के आधार पर दूसरे, अपने को महान और दूसरे को हीन देखना, वो वास्तव में विचिकित्सा या ग्लानि का परिणाम है। और ऐसी विचिकित्सा और ग्लानि का परिणाम सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होता। अरे बाहरी वस्तुएं तो फिर क्या है, ये जो मुनि तन मलिन न देख गिनावे, ऐसी भी ग्लानि करते ना कुछ लोग। ये जैनों के मुनिराज कैसे नग्नी रहते हैं। तो ये जो परिणाम आ रहा है ना, मतलब इसी का नाम ग्लानि है, इसी का नाम विचिकित्सा है। इस तरह के वो कैसे रहते हैं? ऐसे गंदगी में बैठ जाते हैं। मान लो कोई ऐसा हो, साफ सफाई नहीं करता हो, तो वो तो गंदगी दिख ही नहीं, तो अपने को ग्लानि आ रहा है। लेकिन इस तरह से भी, मतलब जो भी ये परिणाम होते हैं, ये सब विचिकित्सा ग्लानि के परिणाम कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि को एक कषाय के अभाव जन्य ये विचिकित्सा का परिणाम नहीं होता है। देखिए 9 नंबर पेज पे लास्ट पैराग्राफ है। अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा चल रही है, तो पहले मूढ़ दृष्टि बता रहे हैं कि मूढ़ दृष्टि क्या है, फिर उससे रहित वो अमूढ़ दृष्टि। अतत्व में तत्व पने की का श्रद्धान सो मूढ़ दृष्टि है। अतत्व यानी जिस वस्तु का जो भाव नहीं है वो अतत्व है, जिस वस्तु का जो भाव वो तत्व है। तो जिस वस्तु का जो भाव मतलब उसका जो स्वरूप है, वो जो नहीं है वो फिर भी उसको मानना। तो अतत्व में तत्व पने का श्रद्धान, कि जो आश्रव भाव है उनका स्वरूप क्या है? दुख का। आश्रव का स्वरूप है दुख रूप, लेकिन आश्रव में मजा आता है, उसको सुख रूप मानना है। ये अतत्व में तत्व बने का श्रद्धान। इसी तरह से देव शास्त्र गुरु को भी तत्व कहते हैं। तो जो देव नहीं है उनको देव मानना, जो सच्चे शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र मानना, जो सच्चे गुरु नहीं है उन्हें गुरु मानना, जो सच्चा धर्म नहीं है, अभी रोडतीज की बात चल रही थी ना, ये कोई धर्म नहीं है, उसे धर्म मानना। ये अतत्व में तत्व पने का सिद्धांत है, मूढ़ दृष्टि है, ये मूढ़ दृष्टि है। ये सब संस्कृति माना जाता है। हाँ, बस उस संस्कृति एक परंपरा हो, धर्म मान के करते हैं ना, मान्यता तो अंदर धर्म की पड़ी रहती है ना। अब वो फूल वूल बनाना बंद हो गया होगा भले ही, पहले तो फूल वूल आप लोग ही नहीं करते थे? जेठानी करती है, हम नहीं करते। हाँ, वो फूल बना देते हैं। अब फूल बना दिए तो चकला यहीं रखना है, होता होगा ना घरों में। ये क्या है? जयपुर में चलता है, जयपुर में चलता है। तो ये क्या है? ये धर्म मान रहे ना। उस दिन व्रत करेंगे, उस दिन का उपवास करेंगे, उस दिन का एकासन करेंगे, रोट बना लिया, खा लिया, खिला दिया, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो धर्म मान के कर रहे ना, उस दिन ही क्यों कर रहे हो आप? अष्टमी को तो नहीं कर रहे। और तो वो जो लिखा है ना, हाँ 3 दिन का तेला करते हैं रोट तीज का,
तो वो जो लिखा हुआ है ना, वो सब भट्टारकों के द्वारा लिखे गए हैं। अभी वही हमारी बात चल रही थी। एक वो, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसे, एक चंदन छिट और होती, कोई छिटके भी हुआ। आई नहीं, गई गई। तो ये कहाँ से आए हैं ये सब? ये जो भी व्रत उपवास की जो पद्धतियां दी गई हैं, ये सब क्योंकि अन्य मतों में चलता है। जो अनंत चतुर्दशी की जो कथा है ना, और वो वैष्णव की कथा सेम है। हाँ, तो वो उस कथा के आधार पे अगर कर रहे हो, उसको धर्म मान के उस कथा के आधार पे, चाहे अनंत चतुर्दशी के नाम पे ही हो, तो मिथ्यात्व। ये 10 लक्षण धर्म पूरे हुए हैं, हमारी आराधना अच्छी तरह हुई है, आज अंतिम दिन है, ये सोच के हम कर रहे हैं, वो एक अलग बात। अभी क्या बता रही थी मैं, स्लिप हो गया वो बात थी कि मतलब ये जो भी, मतलब जो हम कर रहे हैं ना, ये जैसे आज के दिन ही रोड बनाना है, धर्म मान के करते हैं। मंदिर में लेकर आएंगे, मंदिर में चढ़ाएंगे, मंदिर में ही रख जाते हैं लोग, वहीं वे पाठ पे ही रख जाते हैं यहीं पे। इतनी बड़ी आपने पूजा करने वाली पूजा लिखी हुई है। वो ये सब भट्टार को, हाँ ये कह रही थी मैं कि अन्य मतों में ये क्रियाकांड का, मतलब पूजा पाठ के, ये व्रत उपवास का उनके अधिक है। तो भाई उधर लोग जिनको ऐसी थोड़ी रुचि होती, तो वो उधर ढलने लगे, तो कि उधर मत जाओ भाई, इधर आ जाओ, बस ऐसा सोच के वो किसी कारण से लिखे गए। और एक कारण ये भी रहा कि जब समझ लो मुसलमानों का राज्य आया और शंकराचार्य का समय आया, तो कि या तो हिंदुओं में मिलो, शंकराचार्य के समय जैनों को और बौद्ध को भगा रहे थे, अच्छा। और मुसलमानों के समय या तो हिंदू रहेंगे या मुसलमान रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा, तो मुसलमानों में मिल नहीं सकते। तो कुछ कुछ पद्धतियां वो हिंदुओं की, जैसी ये पूजन पद्धति जो अपने चलती है इस तरह की, ये अष्टद्रव्य वाली, ये एक्चुअल में रियल में मूल अपने ग्रंथों में ये पद्धतियां नहीं। मुझे भी पढ़ के आज ऐसे लगता है लिखा रहता है ग्रंथों में, संवर्षण की रचना अपन पढ़ रहे हैं, तो वहां बैठ के वो पूजा करते हैं, तो वो पूजा करते हैं, द्रव्यों से करते हैं, ये सब भी ग्रंथों में वो उस हिसाब से लिखा है। और वो तो देवोपनीत उनके अचित सारी वस्तुएं होती हैं, भक्ति का भाव होता है। लेकिन जो पद्धति अपने अभी चल रही है जिस रूप में, ये सब अन्य मतों से इंस्पायर। आज हमारे हमारे बगल पास वाले हैं ना, वो है वैष्णव, तो कल वो गणेश चतुर्थी है, तो उनके दिन भर भजन चलते हैं। वो होता है ना, बीनतियां गवाते ना, जैसे वो कृष्ण जी की होती है, तब भी वो पहले दिन उनके खूब भजन चलते रहते हैं। तो जो उनके भजन चल रहे ना, मुझे हाँ मुझे लग रहा है अपने भजन चल रहे हैं। ट्यूनिंग नहीं, वर्ड भी एक बार आओ जी, अब वो जो भी गा रहे होंगे वो तो समझ नहीं आ रहा था, मुनिराज मारे आंगना वही आ रहा था, और भी जो भी भजन। तो मतलब ये है कि ये सब अन्य मतों से ही, अपने अपन ने उनसे लिया है कि उनने अपन से लिया है, अपन ये नहीं कह सकते उनने अपन से लिया है, अपने भी उनसे आते हैं, उनकी धुन और उनके वर्ड सुन के बदल देते हैं। या आरती कहाँ से आई है, ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं। तो ये सब मूढ़ दृष्टि, अतत्व में तत्वपने का श्रद्धांत, ये अमूढ़ दृष्टि है। बोलिए। फिल्मी गाने वाले पे वो भी उसी पे बनाते हैं, अपने भी उसी पे बनते हैं। बोलिए। मैंने आज से प्रमाण सागर जी का भी क्लिप देखा था, तो उन्होंने कहा कि जो ये जो रोडतीज है वो एक सामाजिक रीति है, इसको जो अच्छी रीति के अनुसार है ना, भी जो अपनी ओर से पर्व आते हैं सामाजिक, उसको वैसे ही अपनाओ, इसको धार्मिक दृष्टि से मत देखो आप लोग। हाँ भाई, जैसे आपने कहा ना कि भाई एक संस्कृति मान ले, तो संस्कृति मान के आप बना लो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से धर्म की जो भावना रहती है, आज विशेष, आज अपना धर्म का दिन है, मेहंदी लगाएंगे और ये सब, ये क्या है? वो ये सब वो मतलब रूढ़ी से चला आ रहा है, लेकिन उन्होंने आज एकदम हाँ, पुरजोर खंडन किया आज जी, के एक क्लिप एक में। पद्धति है यहाँ, परंपरा है अपने, चलो ठीक है, वो बना रहे, मतलब उसमें इतना वो नहीं है ना, कि अंदर की मान्यता जो है वो धर्म मानने की। तो जो और धर्म नहीं है उसमें धर्म पने का श्रद्धा, ये करके हम धर्म कर रहे हैं। कितनी अच्छी फीलिंग आती है, हमने बहुत धर्म किया, 50 लोगों को बुला दिया आज रोड तीज के दिन और जिमा दिया। साधर्मियों को बुलाना खिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अंदर अगर धर्म की भावना है। हाँ, अन्य मतियों को ज्यादा बुलाते हैं, अन्य मतियों को ज्यादा बुलाते हैं साधर्मियों को के बजाय। जो जिन अन्य मतियों के नहीं बनता ना, साधर्मियों के सबके घर में बनता है, जयपुर वालों में देखा मैंने, बहुत लोग अन्य मतियों को बुलाते हैं कि सब। लेकिन मैं एक बात और बोलूंगी, जैसे जो चंदन षष्ठी व्रत का आपने कहा ना,
तो अभी जैसे पूर्णमती माता जी का सुना, तो उन्होंने मतलब ये खाली उपवास करवाया सब, मतलब कि घर में शुद्धता रहे, जो इतनी अशुद्धि हो रही है उसके लिए सबको, मतलब जेंट्स को, लेडीज को उपवास व्रत के घर में शुद्धता बनी रहे। मैं मना नहीं कर रही, मैं केवल ये कह रही हूँ मूल ग्रंथों में ये पद्धतियां नहीं है। ये जो इस तरह के व्रत वगैरह चले हैं ये अन्य मतों से इंस्पायर होकर चले हैं, इतना मेरा कहना है। अब मतलब वो चंदन माता जी षष्ठी व्रत महाराज भी। जो भी है वो करवाते हैं, मैं उसका कोई वो नहीं कह रही हूँ, मैं किसी के विरोध मतलब उसमें, लेकिन ये अपने अपने ही नाम के ग्रंथों में लिखे हैं ना। अब तो अभी आप भी बोल रहे हो कि लिखा है शास्त्र में, भट्टारकों ने लिखा है, अपने ही लोगों ने लिखा है, लेकिन वो उसमें लिखा है। अब अपने को जरूरत ही नहीं है इस तरह की चीजों की, वो समय गया, वो काल गया, वो उस टाइम पे किया गया था। और फिर जरूरत की बात नहीं है, हम उसी में संतुष्ट हो रहे हैं। बात ये है, हम धर्म के नाम पे वो करके हम बहुत धर्म कर लिया, उसमें संतुष्ट हो रहे हैं, असली धर्म तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बात उसकी है, व्रत उपवास की उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन असली धर्म क्या है उसकी चर्चा है। तो अतत्व में तत्व बने का श्रद्धान सो मूढ़ दृष्टि है, ऐसी मूढ़ हम दृष्टि जिसके न हो। ज्योति जी, हाँ जी। हम मंगलायतन में गए थे ना, तब मंगलायतन में जैसे हम अशोक जी को बोले कि ये रोड, हम वहाँ रोटी जाया, तो और सब सुताई से खाना बनाया, और रोट नहीं, कोई मिठाइयाँ खाया बनाई। तो हम अशोक जी को मैं बोली उनको ये एक रीत क्या है ये, तब वो बोले कि अपना जब दशलक्षण जी आ रहा है तो इसके लिए सुताई से करते हैं, बोला सब सब चीज को धोना करना, सोच का खाना बनाना, ये सब बोला इसीलिए करते हैं, अपना धर्म का बात यही है। बोले ये रोड, ये व्यवहार में हो रहा है, कर रहा है वो लोग, अपना नहीं है ये। तो ये इसमें बोलते हैं ना ये सब करना है, वो करना, वो करना, वो कुछ नहीं है। हाँ सही बात। तब वो सारी बार उनको यही बोला है बस। हाँ उसके चलिए आगे बाद बढ़ते हैं। अपन सब इन छोड़ चर्चाओं दिया। में तो यही पूरी चर्चा में निकल जाएगा, वो तो उसके ये बाद शब्द आ गया इसलिए मैंने उसके छेड़ दी, बाद नहीं में तो हम छेड़ती भी छोड़ नहीं है। दिया था। चलिए, हाँ। तो ऐसी मूढ़ दृष्टि जिसके न हो सो अमूढ़ दृष्टि है। मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु एवं मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ हैं, वह सम्यक दृष्टि को प्रीति उत्पन्न नहीं कराती। मतलब ये मिथ्या हेतु और मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ, मतलब किसी के लिए भी मिथ्या हेतु यानी मिथ्या झूठे तर्क दे रहे हैं और फिर झूठे उदाहरण देते हैं, उससे वो पदार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। कोई भी किसी को भी जो तत्व नहीं है, जो वस्तु स्वरूप नहीं है, वो उसको वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, तो उसके लिए तर्क, मान लो कोई कहता है कि ये तो जीव है और कौन है, तो कहेगा ये तो चलता फिरता खाता बोलता दिख रहा है, और उदाहरण देंगे उसके लिए, वो दिखेगा। तो मिथ्या हेतु और मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ है, वह सम्यक दृष्टि को प्रीति उत्पन्न नहीं कराते हैं। तथा अब देखो ये शब्द आ गया, लौकिक रूढ़ी अनेक प्रकार की है। लौकिक जो रूढ़ियां हैं वो अनेक प्रकार की हैं। आगे देखो, वह निस्सार है। कोई सार नहीं। क्या है निस्सार? मतलब इनके समय में नहीं चलती थी क्या? तब से चली रही उस समय लिखे तभी तो मतलब वो परंपरा बढ़ रही तो हाँ वो तो चलता है, लेकिन लोग उसमें उलझते हैं तो उसका फिर निषेध भी किया जाता है कि लोग उसी को धर्म मान के बैठे हैं। धर्म के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, उसको धर्म मान रहे हैं, खाली बस इतना करके बहुत धर्म हो गया ऐसा मान रहे हैं। फिर लौकिक अब चल गई ना पद्धतियां, इतने इतने दीपक जला के और भक्तामर का पाठ करना है, अभी चल गई पद्धति कितनी ज्यादा। तो ये अब ये रूढ़ी अभी किसने चला दी बताओ, कौन से शास्त्र में लिखा है आप इतने दीपक जला के करो? और कोई अपने कोई किसी बड़े आदमी के नाम से शास्त्र लिख देगा ऐसा। मोक्षम प्रकाशक में टोडामल जी साहब ने शुरू में लिखा है कि हम कैसे पहचाने सच्चा शास्त्र, आप लिख रहे हो तो जो पारखी होता है, जो जौहरी होता है, तो पहचान होती है हीरे की, रत्नों की परख होती है। बाजार में तो सच्चे झूठे सारे हीरे मोती मिले हुए ही मिलेंगे ना, पर पारखी पहचानता है ये झूठा है ये सच्चा है। तो अब ग्रंथ के नाम पे, जिनवाणी के नाम पे कुछ भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो पारखी होगा, जिनवाणी का लक्षण क्या है? वीतरागता की पोषक ही
और आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। ये लक्षण पहचानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उस वीतरागता की पोषक है, अहिंसा की पोषक है, कि राग की और हिंसा की पोषक हो रही है? कोई भी किसी के भी नाम से लिख देगा। श्वेतांबरों में पूरे के पूरे 11 अंग हैं वहां लिखे हुए, और किसके नाम से? तो एक ही नाम, गौतम गणधर। आप लोग एक ही नाम बताओ। गौतम गणधर के नाम से लिखे हैं सारे, बताओ। सच्चा झूठे का कोई भेद ही नहीं, एक तो ही रहता ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। खुद की बुद्धि लगानी पड़ती है, लॉजिक लगाना पड़ता है। ये किस लिए मिली है बुद्धि? संगी पंचेंद्रिय किस लिए हुए हैं? श्वेतांबर तो आज रात में खाना खाएंगे, फिर कल उपवास करेंगे। ये आज को गरम करेंगे। देखिए, पता लगता है, लौकिक रूढ़ी अनेक प्रकार की है, वह निस्सार है। निस्सार पुरुषों द्वारा ही उसका आचरण होता है। अब ये और लिख दिया, जो उस रूढ़ी को पाल रहा है वो कौन है? निस्सार पुरुषों द्वारा ही उसका आचरण होता है, जो अनिष्ट फल देने वाली है तथा जो निष्फल है, जिनका बुरा फल है तथा उनका कुछ हेतु नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है। जो कुछ लोक रूढ़ी चल पड़ती है उसे लोग अपना मान लेते हैं। ये रूढ़ी चल गई, बस अपनी हो गई। जो जो रूढ़ी चल पड़ती है उसे अपना मान लेते हैं, फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जो पद्धति, जो परंपरा चल गई, अब उसे छोड़ना, अभी मतलब बातें करो ना इन चीजों पे तो अभी, हाँ, अभी रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन क्या? नहीं साहब, अपना है, अपना है, अपना है। अरे अपना है, लेकिन अपना किस रूप में अपना है? अपना है तो ये भाई बहन कहाँ से आ गए अपने में? ये कहाँ से आ गए अगर अपना है तो? अब वो जो रूढ़ी चल गई वो चल गई, और उसमें अब कितने बढ़ती जा रही है खाली। अच्छा, आपको उन्होंने तो वो डोरा भेजा था, एक उसका भी था ना, हुमायूं का, और किसका, वो राजा रानी का जो भी है। हाँ, तो वो भेजा। अब आप क्या क्या भेजते हैं आजकल, क्या क्या लाती हैं? मतलब बढ़ती रही। जो रूढ़ी चल गई, जो चल गई, अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसका धर्म से क्या संबंध है? बस अपने में रक्षाबंधन के नाम से मिलती है। और ये भी ऐसा है कि हरिवंश पुराण में ये कथा मिलती है रक्षाबंधन की, और उसको पढ़ो ना उठा के, तो आगे पीछे से उस कहानी का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब वो भी बीच में जैसे डाली गई है वो जो कहानी है, वो घटना असत्य होगी ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कोई उसका वो नहीं था, जो भी है। तो अपने नाम हर चीज, अब गुरु पूर्णिमा अपने नाम, हर चीज को अपने नाम से जोड़ दो। हर चीज को, जो जो त्योहार आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, तो ये नहीं करो, आपको मना थोड़ी ना कर रहे हैं। धर्म, मान्यता धर्म के नाम पर, खुशी खुशी धर्म के नाम पर करते हैं, और भले ही उनके दूसरे त्योहार होंगे ना, वो हम नहीं मनाएंगे, लेकिन ये तो अपना है, ये तो अपना है, ऐसा करते हैं ना, ये तो अपना है। बोलिए। विष्णु कुमार मुनिराज जी ने, जिनने रक्षा की थी, वो तो उसे छोड़ के मोक्ष चले गए, और जिनकी की थी वो भी उन्हें छोड़ के मोक्ष चले गए। हमें वो पंथ अपनाना चाहिए था, वो तो हाँ, अपनाया नहीं है, और बंधन का और अपना लिया। हाँ, तो वो मतलब यहाँ मेन तो राग इनकी शुरुआत घटाने कहाँ को, से हुई राग है? कम करने को कहते हैं, और हम राग, और वो भी अशुभ में राग बढ़ाए जा रहे हैं, शुभ की तरफ भी नहीं बढ़ा रहे, मतलब अशुभ में राग बढ़ रहा है। मैम इनकी चलिए शुरुआत कहाँ चलिए, से हुई नहीं है? बस बस बस, नहीं मैम, मैं शुरुआत बोल तो रही हूँ बतानी ना, पड़ेगी मैं ना। बोल रही हूँ ना, बस ठीक है, आगे नहीं चलाना है। देखिए आगे, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि देवादिक मूर्ता है। देवादिक मूर्ता क्या है? ऊपर जो अतत्व में तत्वपने का शब्दांत किया है ना, तो तत्व अकेला जीव जीवाश्रय बंध मोक्ष वही तत्व नहीं है, सात तत्व में देवशास्त्र गुरु शामिल है। तो यहाँ मुख्यतः अमूढ़ दृष्टि अंग में मुख्यतः ये देवशास्त्र गुरु वाली, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि देवादिक मूर्ता है, वह कल्याणकारी नहीं है। सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना
तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान, सम्यक व्रत रहित को गुरु मानना इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह हैं। सदोष देव को देव मानना, जहाँ दोष, दोष कौन से हैं, देव के दोष कौन से हैं, देव के दोष कौन से होते हैं देवों में, बोलिए दीपिका जी, नहीं ध्यान? जो 18 दोष बताए हैं, 18 दोष कहे हैं ना, 18 दोष कहे हैं ना, सुधा, तृषा, अब तो याद आ गए। कोई भूल थी मैं, पर वो 18 200 से नहीं वाला आ रहा। शुद्ध, आप कंफ्यूज थे ना। शुद्ध, पिपासा, जरातंक, जन्मांतक, भय, स्मया, नराग, द्वेष, मोहास्य, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। तो ये सदोष देव जहाँ सुधा, तृषा आदि दिख रही हैं, मोह, राग, द्वेष दिख रहे हैं, निद्रा दिख रही है, भय दिख रहा है, विस्मय दिख रहा है, पसीना आ रहा है, दोष सहित दिख रहे हैं, और फिर उनको देव मान रहे हैं। सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना। अधर्म, हिंसा में धर्म 3 काल 3 लोक में कभी नहीं हो सकता, और हिंसा में धर्म मानना, ये अधर्म को धर्म मानना तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान, सम्यक व्रत रहित को गुरु मानना इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह हैं। ये मूढ़, मूढ़ का मतलब क्या है, मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख का मतलब है मिथ्यात्व, मूढ़ता का मतलब है मिथ्यात्व। मूर्खता तो ऐसा लगता है अपने को बेवकूफी कर रहे हैं, वो मूर्खता नहीं, मिथ्यात्व को मूढ़ता कहते हैं। उसमें जैसे बोलते हैं पर्याय में मूढ़ है, इसका क्या मतलब, पर्याय में मूर्ख है। पज्य मूढ़ा ही पर समय में, मूढ़ का क्या अर्थ है, मिथ्यात्व। पर्याय में जिसकी मूढ़ दृष्टि है, नहीं पर्याय को ही जो अपना मानता है, वो मूढ़ता, मूढ़ता का मतलब मिथ्यात्व। ये सब मूढ़ दृष्टि के चिन्ह। तो अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि का चिन्ह क्या है, सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व से रहित तो होगा ही, लेकिन यहाँ अमूढ़ता में मिथ्यात्व मतलब ग्रहित मिथ्यात्व से रहित बना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानता है। अब स्पष्ट रूप से जो जिसके जीवन में इस तरह के ग्रहित मिथ्यात्व दिख रहे हैं, ये लक्षण है कि ये सम्यक दर्शन नहीं है। अगर ये ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व जीवन में दिख रहे हैं, इसका मतलब है सम्यक दर्शन नहीं है। कहीं वहां कोने में वो धर्म बुद्धि, इन इन रूढ़ियों में, इन क्रियाओं में ये धर्म बुद्धि पड़ी रहती है कोने में, कहीं ना कहीं तो धर्म मानते हैं उसको। खाने पीने का निषेध नहीं है हमारे। अब ये भी कौन सी अच्छी बात है, हमारे पर्व त्याग के पर्व हैं कि भोग के पर्व हैं, त्याग के पर्व हैं। तो किस आप पर्व आ रहे हैं इसलिए आज तो जिम लो जम के, तो फिर हमने त्याग सीखा, मतलब हमने सुख किस में माना, हमने त्याग में सुख माना कि भोग में सुख माना। फिर ये संवर तत्व संबंधी भूल हुई कि नहीं हुई। ज्ञान और वैराग्य जो सुखकारी हैं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्ट दान, आगे तो कष्ट वाले दिन आने वाले हैं, आज जिम लो। ऐसा भी तर्क दिया जाता है कि भाई अब 10 दिन व्रत उपवास चलेंगे तो आज जरा घी खांड खा लो, वो रीजन है। लेकिन हमने माना क्या, फिर मान्यता क्या रही, धर्म नहीं, लेकिन फिर ये इसी में सुख माना ना कि ये घी खांड, खीर खांड ये खाना, इसी में सुख है, आगे तो त्याग करना दुख आने का। फिर रुचि कहाँ छूटी। अब मैं इसका त्याग कर रही हूँ, कल से तो खाऊंगी ना, आज ठूस ठूस के खा लो। अभी आप कह रहे थे ना वो रात तक खाते रहेंगे, कल उपवास करेंगे तो रात तक खाएंगे। तो फिर इसका मतलब आपको अंदर से वैराग्य कहाँ है, त्याग की भावना कहाँ है, जितने दिन का नियम रहता है ना, अपनी अपनी रुचि बढ़ती है, फिर हाँ। वापस आ जाती है। तो वो तो वो उसमें लिखा है मोक्ष प्रकाशक में, वो तो ऐसे वो बांध को रोके रखा है, और जैसे ही उसका वो खोलते हैं डाटा, ढक्कन हटाया और प्रेशर से आता है, तो वो दिखेगा पड़वा के दिन होटलों में जो होगा पड़वा के दिन, वो सब एकदम से खुलेगा ढक्कन। तो अंदर से वैराग्य आना चाहिए, अंदर से वैराग्य आना चाहिए, अंदर से भावना होनी चाहिए, तो वो धर्म है। और उत्साहित हो रहे हैं, आज तो रोड बनेंगे, आज तो धर्म के नाम पे उत्साहित हो रहे हैं।
खाने पीने में। चौदह से दिन बुरे परिणाम बच्चे खराब करते हैं, आज जाते हैं कल तो हम फ्री, आज जाते हैं और सबसे परिणाम खराब हो जाते तो अब देवगुरु धर्म कैसे होते हैं उनका स्वरूप जानना चाहिए। तो कह रहा है अभी अमूढ़ दृष्टि में ही, अब क्योंकि ये तो कह दिया सच, जो देव नहीं है, जो गुरु नहीं है, जो धर्म नहीं है, उसको देव मानना, गुरु मानना, धर्म मानना वो मूढ़ता है, मिथ्यात्व है। तो फिर होते कैसे हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है वो यहाँ बता रहे हैं। अभी अपने बेला भाभी दिख रही है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। खैर आपकी वो नहीं है, वो तो लीडर कोई और है। लेकिन जैसे समर्षण की रचना अपन ने पढ़ी, तो समर्षण में जहाँ भगवान का उपदेश होता है वहां पर बैठ के गणधर परमात्मा उपदेश सिखाते पढ़ाते नहीं है। जहाँ भगवान बैठे हैं वो सात्विक भूमि में, वहाँ अलग स्थान, मतलब सात्विक भूमि में रहता है और वहाँ वो सिखाने पढ़ाने का, जवाब देने का काम होता है। तो मंदिर जी, और अपना तो यहाँ बहुत ही छोटा है मंदिर, वैसे ही मंदिर में बैठ के और हाँ, और फिर बहुत हंसी मजाक, और मतलब पढ़ना भी ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छा गहराई वाला हो रहा हो। गहराई वाला है। खूब हंसी मजाक ऐसी, मतलब दूसरे लोग पूजन कर रहे हैं वहां, इतना सा मंदिर, और सब डिस्टर्ब होते हैं, मतलब उचित नहीं है। बाहर बैठ के कर सकते हैं। मंदिर कहीं भी आप देखो ना, मंदिर में बैठ के स्वाध्याय की जगह अलग ही होती है, पुराने मंदिरों में भी बाहर ही होती है। भगवान के सामने बैठ के ये उपदेश, मतलब ये ऐसे स्वाध्याय नहीं होता है। आड़ क्यों लगाई जाती है? कहीं कहीं आड़ पर्दा लगाया जाता है ना। भगवान जब विराजमान है तो नहीं होता है, तो वो और अभिनय हो रही है। अब ये नहीं पता हम धर्म कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं, और बैठ जाते हैं सब। आने जाने का रास्ता भी नहीं है, पाटा लगा लगा के वहीं बैठ जाते हैं। अभी मेरे को आपको देख के विचार आ गया। देखिए, अब देवगुरु धर्म कैसे होते हैं उनका स्वरूप जानना चाहिए। सो कहते हैं रागादि दोष और ज्ञानावरणादि कर्म ही आवरण है। दोष क्या है? ये रागादि दोष हैं। रागादि में कहने में 18 तो खुलासा करके कहा है, वरना मोराग्रेश में सब आ जाते हैं। तो रागादि दोष और ज्ञानावरणादि कर्म ये आवरण है। एक वो उसमें कारिका आती है, दोषावरण योर हानि निश्चेषातिशायनात् आप्तमीमांसा में। तो दोष और आवरणों की जिनके हानि हो गई, देव कौन है कि जिनके दोष नष्ट हो गए हैं और जिनके आवरण नष्ट हो गए हैं। तो दोष क्या है? रागादि दोष है, यानी कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। और आवरण ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये आवरण कर्म है। अंतराय को उसमें साथ में ज्ञानावरण दर्शनावरण के साथ ले लेते हैं। तो इनकी जिनके हानि हो गई है, नष्ट हो गए हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा, वो यह जिनके नहीं है वे देव हैं। उसके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं। सामान्य रूप से तो देव एक ही हैं, और विशेष रूप से अरहंत और सिद्ध ऐसे दो भेद हैं। यानी अब हमको नहीं पता सच्चा देव कौन है, तो आप देखो उनके जीवन में ये दोष और ये आवरण रूप से कर्म ये है कि नहीं है। जिनके ये कर्म है, अब हमको नहीं दिखते ज्ञानावरण कर्म की, समझ में आता है ना ज्ञान कितना, सर्वज्ञ है कि नहीं है, सब कुछ जानते हैं कि नहीं है। और दोष तो समझ में आते हैं स्पष्ट रूप से। या अगल बगल में स्त्रियां खड़ी हैं, वस्त्र आदि धारण किए हैं, धनुर्वाण धारण किए हैं, कोई गदा वदा लिए हैं, तो ये सब क्या है? मोह द्वेष के चिन्ह है। सामान्य रूप से तो देव एक ही है, और विशेष रूप से अनंत और सिद्ध ऐसे दो भेद हैं, तथा इनके नाम भेद के भेद से भेद करें तो हजारों नाम हैं, तथा गुण भेद किए जाएं तो अनंत गुण हैं। नाम के भेद से करें तो नाम कुछ भी कहो, बुद्ध वीर दिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, नाम तो खूब परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति, कुछ कहो 1008 नाम कहो। तो नाम भेद से करें तो हजारों नाम है, और गुणों के भेद किए जाएं, गुणों की अपेक्षा से कहें तो गुण भी अनंत है। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ, उसमें आता है ना सहस नाम, सहस बड़े पंडित जी साहब आप लोगों को नहीं याद होगा, बड़े सहस, पंडित जी साहब क्या है? हाँ। तो गुण भेद किए जाए तो अनंत गुण है। परमोदारिक देह में विद्यमान घातिया कर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश करने वाले ऐसे तो अरहंत देव हैं। कौन है अरहंत देव?
जो ये ऐसी इस शरीर से, ये भी तो दोष है मलमूत्र आदि। ये तो जिनके समझ लो तीर्थंकर परमात्मा के तो ये दोष ये जन्म से ही नहीं है, ऐसे दोष। और परमोदारिक शरीर हो गया है तो ये सब जो इस तरह के दोष हैं, निगोद रहित है, और बाकी के 18 दोष उन सब से रहित है। परमोदारिक देह में विद्यमान घातिया कर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश देने वाले ऐसे तो अनंत देव हैं। धर्म का उपदेश देने वाले अनंत देव हैं, तो सारे ही अनंत देते हैं क्या उपदेश? कि मूक भी वो केवली हैं, मूक भी उपदेश दे रहे हैं, भले उपदेश न दें मुंह से, लेकिन फिर भी उनको देखकर उनकी मुद्रा से ही उपदेश मिलता है। तो सारे ही अनंत भगवान उपदेश देते ही हैं, मूक केवलियों की बात ही नहीं है। तथा पुद्गलमयी देह से रहित लोक के शिखर पर विराजमान सम्यक्त्वादि अष्ट गुण मंडित अष्ट कर्म रहित ऐसे सिद्ध देव हैं। इनके अनेकों नाम हैं, अरहंत, जिन, सिद्ध, परमात्मा, महादेव, शंकर, विष्णु, ब्रह्म, हरि, बुद्ध, सर्वज्ञ, वीतराग, परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम हैं। ऐसा देव का स्वरूप जानना। देखो इन सब नामों के अर्थ किए हैं। महादेव अर्थात जैसे ये सब तो अपने को पता है, अनंत, जिन, सिद्ध, परमात्मा। महादेव जो महान है, देवों में देव मतलब देव किसे कहते हैं? देवगति के देव नहीं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वो देव हैं। उनमें भी जो महान है वो महादेव। शंकर, शम करोति इति शंकरः, शम अर्थात सुख, जो सुख को करने वाले हैं वो शंकर हैं। विष्णु, विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु कहते हैं पूरे लोक में व्याप्त होता है विष्णु भगवान, तो विष्णु से कहते हैं जो व्याप्त हो। तो ये जो भगवान है वो अपने अनंत गुण पर्यायों में व्याप्त है, इसलिए विष्णु। अथवा जो सर्वगत से जो पूरे लोक में व्याप्त हैं, सब लोग को जानते हैं, इस अपेक्षा से पूरे लोक में व्याप्त हैं, इसलिए वो विष्णु है। और दूसरा कोई विष्णु नहीं है कि पूरे लोक में। अथवा समझ लो वो तो कुछ समयों की बात होती है, ये समुद्घात के समय तो उस अपेक्षा से नहीं लेते, लेकिन विष्णु का अर्थ व्यापकता के अर्थ में, और व्यापक है तो अपने केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक में व्यापक है। ऐसे तो भले ही लोक में व्याप्त, मतलब प्रदेशों की अपेक्षा से तो लोक में ही व्याप्त होंगे, लेकिन केवल ज्ञान के माध्यम से लोक और अलोक दोनों में जो व्याप्त है तो वो विष्णु है। ब्रह्मा, विधाता को ब्रह्मा कहते हैं, रचना करने वाले। अपने द्रव्य संग्रह में भी आए थे ना ये सब। आए थे ना। हाँ, द्रव्य आपने संग्रह। लिख के दिया था नोट्स में सारे है। हाँ, ये सब लिखे हैं उसमें। तो ब्रह्मा किसे कहते हैं? रत्नकरण रचना करने। शावकाचार में भी है मैडम ये हाँ, वाले उसमें भी अर्थ। आया है। रचना करने वाले को विधाता ब्रह्मा कहते हैं ना, उत्पन्न करने वाले को। तो इन्होंने अपनी निर्मल पर्याय उत्पन्न की, अपनी पर्यायों के विधाता स्वयं है, इसलिए वो ब्रह्मा है। सृष्टि की रचना नहीं करने वाले। कि सृष्टि कहाँ है? ये अपने में ही तो है अपनी सृष्टि। तो खुद को बनाने वाले मतलब ऐसा बनाना नहीं, लेकिन अपनी निर्मल पर्यायों का कर्ता द्रव्य स्वयं होता है, अपनी पर्याय का कर्ता द्रव्य स्वयं होता है, इस अपेक्षा से वो ब्रह्मा है। हरि भी विष्णु को ही कहते हैं ना, हरि। बुद्ध केवल ज्ञानी परमात्मा है, बुद्ध कहते हैं ज्ञान के अर्थ में, तो जो ज्ञानी है, तो जो केवल ज्ञानी है इसलिए वो बुद्ध है। सर्वज्ञ है वही। वीतराग, परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम हैं। ऐसे देव का स्वरूप जानना। गुरु का भी अर्थ से विचार करें तो अरहंत देव ही है। कौन गुरु है? अरहंत देव ही गुरु है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले अरहंत ही हैं। गुरु किसे कहते हैं? जो उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्ग का वर्तमान में उपदेश दे रहे हैं, और बाहर में तो जो अरहंत देव के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। ये कहाँ से? विषयाशा वशाती, तो सीधा समझ लो वहीं से लिया। तो वो अरहंत देव ही गुरु, मतलब यहाँ वो वाली अभी स्वरूप नहीं ले रहे,
गुरु का अर्थ वो ले रहे, गुरु कहते हैं वो पढ़ाने वाले को, सिखाने वाले को, बताने वाले को, मार्ग बताने वाले को, उसको गुरु कहते हैं। वे आप तो हमारे गुरु हो। क्यों? क्योंकि आप सिखाते हो, तो इसलिए गुरु। तो कौन सिखा रहा है? असली गुरु कौन है? कि वो अरहंत, जो परंपरा उपदेश प्राप्त हुआ है, जो अभी गुरु रूप में हमारे सामने उपदेश दे रहे हैं, उनको भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? अनंत परमात्मा वीर हिमाचल ते निकसी, वहीं से आई है ना सब। तो अरहंत ही गुरु हैं, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं परम गुरु। मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले अरहंत ही हैं। वे ही साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कराते हैं तथा अरहंत के पश्चात छद्मस्त ज्ञान के धारक उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने वाले मुनि हैं, सो गुरु हैं। क्योंकि अरहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक देश शुद्धता उनके पाई जाती है। जैसे अरहंत हैं, उन्हीं का रूप उनमें दिखता है। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेंद्र झलक मुनिराज चमकती, श्रेणी मांडी पलक छिन में। और वे ही संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। जो अरहंत हैं, वो जो गुरु हैं, उनमें अरहंत पूर्ण शुद्ध है। चारों कषायों का अभाव हुआ है, इनके 3 कषाय का अभाव है, तो वो शुद्धता पाई जाती है। और संवर निर्जरा के कारण वो जो शुद्धता है, वही संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। इसलिए अरहंत की भांति एक देश रूप से निर्दोष है। वे मुनि भी गुरु हैं। देखो कैसा लग रहा है, सम्यक दृष्टि को अपन एक देश कहते हैं, मुनिराज को भी एक देश ही कह रहे हैं। यद्यपि 3/4 है अगर परसेंटेज निकाली जाए, लेकिन फिर भी वो पूर्णता नहीं है, इसलिए एक देश कह रहे हैं। वे मुनि भी गुरु हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले हैं। और अभी गुरु का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे, कोशिश करेंगे कल ये गाथा पूरी कर लें, ताकि फिर वो ब्रेक पड़ेगा तो बीच में ना छूटे। फिर भी जितना जैसा होगा वो देख लेंगे अभी। आशा आंटी कुछ बोलना चाह रहे थे, उस समय मैंने मौका नहीं दिया था। आप कहना चाहते हैं? मैं तो ऐसे गलत बोल रही हूँ कि जब आप अन्य मतियों को इतना बुलाते हो तो आप उनसे कनेक्ट हो गए ना, जब उनके त्योहार होंगे तो यू हैव टू गो। आप उनसे कनेक्ट हो गए ना, आपकी भी मान्यता हो गई ना, फिर आप संबंध खराब नहीं कर सकते ना। हाँ, सबसे बड़ा रीजन तो एक इसमें ये सबसे बड़ा खराब काम है कि आप है ना उनसे कनेक्ट हो गए हैं। अब आप उनके उसमें आप जाओगे नहीं तो आप समाज में बुरा लगेगा। तो आप बिल्कुल जितना वहाँ कनेक्ट होंगे वहाँ उतना ही काम गड़बड़ होगा। बिल्कुल। आप उनको बुलाओगे, फिर वो समामा नहीं करेंगे, वो उसमें बुलाएंगे, बिल्कुल। फिर आप उसमें नहीं जाओगे, तो तो फिर फिर उनको गड़बड़। बुरा लगेगा ही। ये सही आप तो बात, कनेक्ट हो गए ना एक तरह से जबरदस्ती। सही बात। बिना ही वजह कनेक्ट हो गए, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लोक वो भय लोक भय से एक एक निज का मिनट, करता था। सब कितने डिस्टरबेंस हो रहा है ना, सब ऐसे चालू करते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा बोलती हूँ कि एक बोल रहा है, एक का माइक चालू है, तो डिस्टरबेंस आता है। बोलिए शशि बाबू। लेकिन वो लोग अपने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, ये तो अपनी वो है ना, ये हम उसमें बदल जाते हैं, वो अपने रूप से नहीं होते। वो अपने कोई त्योहारों को फॉलो नहीं करते हैं ऐसे, जैसे अपन उनके त्योहारों को फॉलो करते सही कई बार तो हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति। सब इसीलिए तो वो कहा है ना, लोक भय से अहित निज का करता रहा, इसलिए लोक हाँ भय व्यर्थ ही है मेरा। हाँ, बिल्कुल। ये आप दोपहर में क्लास क्यों नहीं लेना चाह रहे? दोपहर में तो ले रहे हैं, शाम को नहीं लेंगे। 10 लक्षण जी में। शाम को फिर वही मतलब प्रवचन का भी टाइम 7:30 से ही है, और फिर सामायिक वगैरह भी सबको करनी रहती है। नहीं, आज आप सर की क्लास में बोल रहे थे ना क्या बोला था? कि वहाँ होंगे प्रवचन, तो फिर यहाँ नहीं लेंगे। नहीं नहीं, यार ऐसा होते मैंने हैं। नहीं कहा, कल बोला था। और मैंने कहा है कि जिनके मंदिर में डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है कहीं से, जिनके मंदिर में पंडित जी आए हैं और वहां दिन में लग रही है, तो वो उसको अटेंड करें, ये मैंने कहा था। अपने नहीं होंगे ये नहीं कहा, अपनी तो चलेगी, लेकिन अगर मंदिर में पंडित जी आए हैं और वहां चल रही है तो वहां जाना चाहिए। वो
दिन में तो चलेगी। मैम आज लगी थी क्या दोपहर में क्लास हाँ दोनों? हाँ हाँ। दोनों लगी थी, मैंने खोला तो लगी नहीं, आई नहीं, क्या पता है क्या चक्कर है, देखना पड़ेगा। चलिए। पर में नहीं कर्तृत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब वो सफल मेरी, बीते घड़ी में। ये उदासीन वाणी माता की। जय श्री राम।